बिहार की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी पहचान सिर्फ पद से नहीं बल्कि संघर्ष, जमीन से जुड़ाव और आम लोगों के दर्द से बनती है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के विधायक गौतम कृष्णा भी उन्हीं नामों में गिने जाते हैं, जिनकी कहानी गरीबी, संघर्ष और सामाजिक न्याय के रास्ते से होकर विधानसभा तक पहुंची। बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। गौतम कृष्णा का जन्म एक साधारण ग्रामीण परिवार में हुआ। उनका बचपन बिहार के उस समाज में बीता जहां रोजगार की कमी, शिक्षा की कमी और सामाजिक असमानता आम बात थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। पिता मेहनत मजदूरी या छोटे कामों से घर चलाते थे, जबकि मां ने घर और बच्चों को संभालते हुए संघर्ष की असली परिभाषा उन्हें सिखाई। गांव की कच्ची गलियां, सीमित संसाधन और भविष्य की अनिश्चितता, यही गौतम कृष्णा की शुरुआती दुनिया थी। लेकिन इन्हीं हालातों ने उनके अंदर लड़ने और बदलने की आग जलाई। शिक्षा और सोच का विकास। कठिन परिस्थितियों के बावजूद गौतम कृष्णा ने पढ़ाई को कभी पूरी तरह छोड़ा नहीं। सरकारी स्कूलों से पढ़ते हुए उन्होंने बहुत नजदीक से देखा कि कैसे गरीब बच्चों को अवसर नहीं मिल पाता और कैसे व्यवस्था अक्सर मजबूत लोगों के पक्ष में खड़ी रहती है। यहीं से उनके मन में सवाल उठने लगे, अगर व्यवस्था ही गलत है तो इसे बदलेगा कौन? कॉलेज और युवावस्था के दौरान वे सामाजिक मुद्दों, छात्र राजनीति और स्थानीय समस्याओं से जुड़ते गए। यहीं उनकी सोच को लालू प्रसाद यादव की सामाजिक न्याय की राजनीति ने गहराई से प्रभावित किया। राजनीति में प्रवेश। गौतम कृष्णा का राजनीति में आना किसी शॉर्टकट का नतीजा नहीं था। उन्होंने पहले जमीनी कार्यकर्ता के रूप में काम किया। गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनना, गरीबों के लिए आवाज उठाना, स्थानीय आंदोलनों में भाग लेना। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी उनके लिए सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि विचारधारा थी। सामाजिक न्याय, पिछड़ों की आवाज और सत्ता में बराबरी। धीरे धीरे उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में बनी जो मंच से ज्यादा जमीन पर दिखाई देता था। विधायक बनने तक का सफर, चुनावी राजनीति में उतरना आसान नहीं था। पहला चुनाव हो या शुरुआती हार, गौतम कृष्णा ने हर अनुभव से सीखा। उनका जनसंपर्क, सादगी और स्थानीय मुद्दों पर पकड़ उन्हें आम नेताओं से अलग बनाती गई। जब वे विधायक चुने गए तो यह सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, यह उन लोगों की जीत थी जिन्हें वर्षों से कोई सुन नहीं रहा था। विधायक के रूप में काम और पहचान। विधायक बनने के बाद गौतम कृष्णा ने खुद को सत्ता के आराम में सीमित नहीं किया। उनका फोकस रहा गरीबों और किसानों की समस्याएं, शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं, युवाओं के लिए रोजगार, पिछड़े और वंचित वर्गों की भागीदारी। विधानसभा में उनकी छवि एक जुझारू और जमीन से जुड़े नेता की बनी। वे अक्सर सरकार से सवाल पूछते नजर आए। सड़क, स्कूल, अस्पताल और पलायन जैसे मुद्दों पर विवाद और आलोचनाएं। राजनीति में रहते हुए विवादों से बच पाना मुश्किल होता है। गौतम कृष्णा भी आलोचनाओं और राजनीतिक आरोपों से अछूते नहीं रहे। विपक्ष ने कभी उनकी शैली पर सवाल उठाए तो कभी उनके बयानों पर, लेकिन उनके समर्थकों का मानना है कि वो नेता जो बोलता नहीं, वो दिखता भी नहीं। जनता के बीच छवि गौतम कृष्णा को आज भी कई लोग गरीबों का बेटा कहकर बुलाते हैं। उनकी सादगी, साधारण कपड़े, आम भाषा और खुला व्यवहार उन्हें भीड़ से अलग करता है। वे किसी बड़े बंगले या दिखावे से ज्यादा गांव की चौपाल, गरीब का घर और युवाओं की बैठक में दिखाई देते हैं। राजनीतिक विचारधारा। गौतम कृष्णा की राजनीति की धुरी है सामाजिक न्याय और बराबरी। वे मानते हैं कि जब तक आखिरी व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंचेगा तब तक लोकतंत्र अधूरा है। आरजेडी की विचारधारा के अनुरूप वे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब तबकों की आवाज बने रहने की बात कहते हैं। भविष्य की राजनीति। आज गौतम कृष्णा को बिहार की राजनीति में एक ऐसे चेहरे के रूप में देखा जाता है जो अनुभव और जमीन से जुड़ा हो। समर्थकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में वे बड़े संगठनात्मक रोल में या राज्य की राजनीति में और मजबूत भूमिका में नजर आ सकते हैं। गौतम कृष्णा की कहानी सिर्फ एक विधायक की कहानी नहीं है, वो कहानी है बिहार के उस आम युवक की जो गरीबी से निकलकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचा, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूला। उनकी जीवनी हमें यही सिखाती है कि राजनीति अगर सही इरादे से की जाए तो वह बदलाव का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है।